जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पर। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। ठीक, तो जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि ऐसे 3 लेटर जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। सच में मैं ऐसे 3 लेटर आपको बताने जा रहा हूं जो सच में आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप में बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, ठीक है, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो पढ़ते तो बहुत होंगे लेकिन उन्हें याद नहीं होता होगा। ठीक, पढ़ते तो बहुत होंगे लेकिन उन्हें याद नहीं होता होगा। उसके बाद सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा होगा और पढ़ते पढ़ते नींद आ रही होगी या नींद आ जाती होगी। तो इन सब लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए हम 3 लेटर की बात करेंगे जो ये 3 चीजें आपको दिखाई ही नहीं देंगी। याद करने की तो वो बेस्ट ट्रिक है। आप ऐसे जैसे मैं बताऊंगा आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और तभी आपको समझ में आएगा कि हमको ये ट्रिक कैसे फॉलो करनी है। ठीक है, और दोस्तों एक बार मैं और बता दूं कि ये जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं ये मैंने खुद अपने ऊपर फॉलो की है और निश्चित ही मुझे सफलता मिली है। तभी मैं आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दूं तो आप लोगों को भी फायदा इसका मिलता रहे। तो आइए हम जानेंगे 3 मैजिक लेटर के बारे में। SDR, ठीक, SDR ये IMF वाला SDR नहीं है जो IMF की मुद्रा है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये अपना देसी SDR है, ये मैंने खुद इजाद किया है। ठीक है, S फॉर हो गया स्टोरी। ठीक, स्टोरी। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं उसको या तो आप कहानी के रूप में पढ़िए तो वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अकबर के बारे में, ठीक, मान लो मुगल काल में आप अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब अकबर कहाँ जन्मा था, कितने युद्ध लड़ा था, कौन कौन से युद्ध किए थे। तो ये आपको जैसे मान लो पता चला कि इसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी तो उसको कहानी के रूप में पढ़िए। अच्छा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, अच्छा इसका पुत्र सलीम था, अच्छा यही बाद में शाहजहां बना था ना। अच्छा करके स्टोरी फॉर्म में याद करिए तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी कि एक फिर अकबर का लड़का ये था, का लड़का उसका ये था। ठीक, और इसी तरह मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अच्छा हमारे संविधान में ये है, हमको ये अधिकार प्राप्त है। अच्छा, इसके बाद राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आएगा। अगर आप ऐसे कहानी के रूप में याद करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आप भूलेंगे नहीं, इतनी जल्दी तो भूलेंगे ही नहीं। ठीक, अगर आप 1-2 साल 2-3 साल रिवाइज नहीं करते हैं तो भले भूल जाएं। देखो, इसका मैं स्पष्ट उदाहरण बता दूं कि आप लोग बचपन में कहानी जरूर सुने होंगे अपने मम्मी पापा या दादा दादी से, सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। और मैं दावा करता हूं कि वो कहानी शायद अभी तक आपको याद होगी क्योंकि आपने मन से सुना था और इंजॉय लेते हुए सुना था। आप कहानी के रूप में पढ़िएगा और इंजॉय लेते हुए पढ़िए, यकीन मानिए कभी नहीं भूलोगे आप। उसके बाद करेंगे हम दूसरा लेटर डी फॉर डिस्कशन। डी फॉर डिस्कशन। आप में से बहुत सारे मित्र होंगे जो आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे, कोचिंग में होंगे, ठीक, स्कूल में होंगे, कहीं भी होंगे। तो आप उनके साथ हमेशा डिस्कस करते रहिएगा कोई भी टॉपिक हो। आज जैसे मान लो कोई मित्र आपसे बोल दे कि कोई मित्र आपसे पूछे कि कनाडा की राजधानी क्या है। अब आपको नहीं आती कनाडा की राजधानी क्या है तो आपके मन में थोड़ा सा अंदर तो वो होता होगा कि अरे यार देखो क्वेश्चन पूछा और मुझे नहीं आया। ठीक, अगर उसने बता दिया कि कनाडा की राजधानी ओटावा है तो आप उसको इतनी मतलब भूलोगे ही नहीं। पहली बात तो हाँ, भूलना चाहो तो भूल सकते हो लेकिन कभी नहीं भूलोगे, दावा करता हूं। बस अपने इज्जत पे ले लेना कि यार मुझे आया नहीं और इसको पता है कनाडा की राजधानी ओटावा है। डिस्कशन, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस जरूर करिए। पढ़ाई की सबसे बेस्ट तरीका है डिस्कशन। ठीक, आप दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए, ठीक, जिसमें अच्छे दोस्त रखिए, 4 दोस्त रखिए। ठीक, अच्छे जो मतलब पढ़ने लिखने वाले हो या तुम्हें जो पसंद हो। ठीक, ऐसा नहीं कि पढ़ाई से हट के रखो उनको।
और एक टॉपिक रोज डिस्कस कर लीजिए। जैसे मान लो हमको डिस्कस करना है, मान लो डिस्कस करना है राज्य के बारे में, ठीक, उसके बाद कुछ राजधानी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक, या उसके बाद हमको पर्वत पहाड़ के बारे में डिस्कस करना है, दर्रा के बारे में डिस्कस करना है, तो रोज एक टॉपिक रख लीजिए कि आज हम डिस्कस करेंगे प्रस्तावना के बारे में, ठीक, कोई भी टॉपिक एक रख लीजिए और उससे जुड़ते जो भी प्रश्न हो अपने दोस्तों से लाइए, तुम 5 लाइए, तुम 5 लाइए, तुम 5 लाइए, वो तुमसे पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे, ठीक। यकीन मानिए दोस्त, मैं जब पढ़ाई करता था तो घंटों तक अपने दोस्तों से बात किया करता था और वो क्वेश्चन पूछते रहते थे और मैं भी उनसे क्वेश्चन पूछता रहता था, कभी वो कभी हम कभी वो, इस तरह चलता रहता था। कभी खेत में निकल जाते थे कॉपी लेके, बढ़िया 3-4 दोस्त बैठे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं, सब लोग कॉपी पकड़े। बस ये है कि अपनी इज्जत पे लो कि हमको याद करना है तो याद करना है, इसने पूछा हमें क्यों नहीं आया, और यकीन मानिए कि जैसे ही वो तुम्हें बता देगा आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो पहला हमने स्टोरी फॉर्मेट में देख लिया, उसके बाद डिस्कशन जरूर से जरूर करना है। उसके बाद आता है आर का तो कोई जोड़ ही नहीं, आर फॉर रिवीजन, ठीक, सबको पता होगा। अगर मैं बात करूं इजी होता क्या है, मतलब सरल होता क्या है, जैसे आपको कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि मैथ सरल है, रीजनिंग सरल है, जीएस सरल है, इंग्लिश सरल है, हिंदी सरल है। सरल क्या होता है ये बताइए आप लोग पहले, सरल क्या होता है? देखो, सरल की परिभाषा यही होती कि जो हमें आता है वही सरल है, जो हमें आता है वही सरल है। अब आप किसी चीज को, मान लो आपको याद करना है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अब तुमको ये नहीं याद हो रहा है, आप उसको 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, हफ्ते में 4 बार अगर पढ़ेंगे तो यकीन मानिए वो रट जाएगा बिल्कुल और याद हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर दिन में एक बार हमेशा के लिए दोहरा लेते, जैसे मान लो आपने इतिहास के बारे में पढ़ा, ठीक, एक चैप्टर पढ़ लिया वेद के बारे में, वेद के बारे में पढ़ा, अब महीनों तक इसको छुआ नहीं, आज पढ़ लिया 2 महीना भूल गए, अब दूसरा पढ़ रहे हैं, तो इसको आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो याद कैसे होगा? आप पहली बात तो हफ्ते में रिवीजन, पहले तो रोज ही रिवीजन कर लिए तो अच्छी बात है। अगर रोज नहीं हो पाता है क्योंकि पढ़ाई का ज्यादा बर्डन होता है, तो क्या करिए, जो हमारा संडे होता है ना, संडे को आप रिवीजन डे नाम से रख लीजिए, संडे मत बोलिएगा, उसका नाम ही रख लीजिए रिवीजन डे। आप जो भी एक हफ्ते में पढ़ा है उसको संडे के दिन रिवाइज करना है, बस उस दिन नहीं पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है। आप इस ट्रिक को फॉलो करिए, देखिए दोस्त आपको कितनी जल्दी याद होता है, और मैं यकीन करता हूं कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो दोस्तों ये पहले मैंने जाना स्टोरी, SDR जान लीजिए, S फॉर स्टोरी, D फॉर डिस्कशन, R फॉर रिवीजन। तो आप इन तीनों नियमों को जरूर फॉलो करिएगा, और मैं ये दावा कर रहा हूं कि आपको सफलता, आप चाहे जिस भी लाइन में हो, ठीक है, आप चाहे इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या और भी बहुत सारे एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हो, तो यकीन मानिए जरूर से जरूर सफलता मिलेगी दोस्त। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा जनरल स्टडी नाम से चैनल है, मैं इस पे सारे सामान्य अध्ययन के विषयों को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करूंगा या पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। इसके अलावा मैं इन तीनों ट्रिकों को या तीन लेटर को शामिल करूंगा। पहले तो स्टोरी फॉर्मेट पे आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद अभी जब हम धीरे धीरे और प्रोग्रेस करेंगे, मतलब और हमारी बहुत सारी क्लासें आ जाएंगी, तो हम एक सेशन ही डिस्कशन का रख लेंगे कि इस दिन हमारा डिस्कशन होगा, ठीक, या हम क्वेश्चन फॉर्मेट पे डिस्कस कर लिया करेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिससे जैसे मान लो हमारा संविधान चल रहा है, अब हम जैसे अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे या ये चलता रहेगा, हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे किसी दिन। अगर नहीं भी करते हैं तो ये तो चलता ही रहेगा। तो जैसे मान लो संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकार, राज्य के निर्देश, तो ये सब हो गए, तो उसके बाद इनकी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, ठीक। तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन करके हर एक एक महीने में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे, मैं उनका प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा और आपको भूलने नहीं दूंगा, इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।